धोखेबाज पत्नी। रमेश एक साधारण, ईमानदार और मेहनती इंसान था। छोटे से कस्बे में उसकी किराने की दुकान थी, जिससे वह अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी शादी सीमा से हुई थी। सीमा पढ़ी लिखी, सुंदर और बातों में बहुत मीठी थी। शादी के शुरुआती साल रमेश को लगता था कि उसे दुनिया की सबसे अच्छी जीवन साथी मिली है। रमेश दिन रात मेहनत करता ताकि सीमा को किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन सीमा का मन धीरे धीरे इस सादगी भरे जीवन से उबने लगा। उसे बड़े शहर, ऐशो आराम और दिखावे की जिंदगी चाहिए थी। रमेश ने कई बार उसकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की, पर उसकी आमदनी की भी एक सीमा थी। समय के साथ सीमा का व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर मोबाइल में व्यस्त रहती, रमेश से कम बात करती और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी। रमेश इसे सामान्य गृहस्थी की परेशानी समझकर नज़रअंदाज करता रहा। एक दिन कस्बे में एक नया व्यक्ति आया, अमित। वह शहर से आया था। अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े और बड़ी बड़ी बातें। सीमा उसकी चमक दमक से प्रभावित हो गई। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। सीमा ने रमेश से कई झूठ बोलने शुरू कर दिए। कभी मायके जाने का बहाना, कभी सहेलियों से मिलने का। रमेश का दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन कुछ घटनाओं ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। दुकान का हिसाब बिगड़ने लगा, घर से पैसे गायब होने लगे। एक दिन उसने सच्चाई जानने की ठान ली। एक शाम जब सीमा ने फिर झूठ बोला, रमेश ने उसका पीछा किया। जो उसने देखा उससे उसका दिल टूट गया। उसकी पत्नी, जिस पर उसने अंधा विश्वास किया था, उसे धोखा दे रही थी। रमेश ने उस दिन कोई हंगामा नहीं किया। वह चुपचाप घर लौटा और सारी रात सो नहीं पाया। सुबह उसने सीमा से शांत स्वर में बात की। सीमा पहले झूठ बोलती रही, लेकिन जब रमेश ने सबूत सामने रखे तो वह चुप हो गई। सीमा ने स्वीकार किया कि वह लालच और दिखावे में अंधी हो गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रमेश ने फैसला किया कि वह ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकता जहां विश्वास ही ना हो। समाज ने रमेश को कई तरह की सलाह दी। कोई समझौता करने को कहता, कोई बदनामी से डराता, लेकिन रमेश ने आत्मसम्मान चुना। उसने सीमा को उसके मायके भेज दिया और खुद अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। समय बीता, रमेश ने अपने काम पर ध्यान दिया, खुद को मजबूत बनाया। वहीं सीमा को जल्द ही समझ आ गया कि चमक दमक वाली दुनिया खोखली होती है। अमित ने भी उसे छोड़ दिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसने सच्चे इंसान को खो दिया। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनका पछतावा तो होता है, सुधार नहीं। तो दोस्तों, कहानी से हमें यह सीख मिली है, रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है। लालच और दिखावा अक्सर सच्ची खुशियों को नष्ट कर देता है।